से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम, हरे हरे, राम राम, हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि।
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरी सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय
श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्च नुतम् शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा दिव्यं दिव्य कथाकारम् दिव्य तेजसमन्वितम् श्रीमच्छ्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से करुणा निधान सरकार के पावन चरणार विंदों में मन और वाणी को निवेदित करें, हृदय पुष्पों को समर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण लाल की जय हो। मन मेरे राधा रमण गाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा। मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा। मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा। बड़े भाव से गाते हुए सभी लोग। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। काली की सेवा करते हुए। बोले गिरधर लाल की जय हो।
तू बसाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग और राधा रमन लाल जी से हमारी क्या प्रार्थना है। ओ टूटे ना कभी प्रेम का बंधन, टूटे ना कभी प्रेम का बंधन, जो बना तुमसे नंद के नंदन, जो बना तुमसे नंद के नंदन, भाव के सरिता तू बहाए जा, भाव की सरिता तू बहाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, प्राण उन पे तू लुटाए जा, मन मेरे राधा रमण गाए 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 जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रिय व्रतोत्तान पादों सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां
स्थितो परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण के पावन चरणों में बारंबार प्रणति। कल आपने श्रवण किया मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन। आज उनके पुत्रों की चर्चा। मनु महाराज के दो बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा है ध्रुवजी महाराज और सुरुचि के बेटा है उत्तम। अब जरा विचार कीजिए, ये कथा उत्तानपाद की नहीं है, ये कथा हमारी है। उत्तानपाद अर्थात कौन है? उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर सिर नीचे, उसी को उत्तानपाद कहा जाता है। और माँ के गर्भ में भी हम ऐसे ही रहते हैं, पैर हमारे ऊपर सिर नीचे रहते हैं। उनकी भी दो रानियां, हमारी भी दो, जीव की भी दो। सुनीति और सुरुचि अर्थ क्या है? पहली बात है जीव में बुद्धिमानी होती है। बुद्धिमानी अर्थात सुष्टु नीतिर्यस्य सा सुनीति। जो व्यक्ति शास्त्रों के बताए मार्ग का अनुसरण करता है, संतों के दिखाए गए रास्ते पर चलता है, धर्म कर्म करता है और भागवत धर्म का पालन करता है, वह बुद्धिमान कहा जाता है। पहली रानी बुद्धिमानी। और दूसरा, कई लोग कहते हैं भाई मॉडर्न जमाना आ गया, पुरानी बातें कहाँ लेके बैठे हो, अब सब बदल गया है। अब तो जैसा देश वैसा वेश और जैसी दुनिया उसी के साथ तुम भी कदम से कदम मिला के चलो। बात ठीक है, कदम से कदम मिला के चलना ही चाहिए, पर ये कहो कि हम संस्कार ही भूल जाएं, संस्कृति हुई भूल जाएं, तो ये गलत बात है। मन मानी से कहा जाता है, जो मन को अच्छा लगे वो करे। स्वस्य रुचिर्यस्य, तो ये दूसरी रानी मन मानी। पर ध्यान दीजिए, सुनीति से ध्रुव जी पैदा होते हैं और ध्रुव जी जो भगवत प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा पद मिलता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता है, मोक्ष। तो आप भी यदि बुद्धिमानी करोगे, सुनीति का आचरण करोगे, तो ध्रुव पद मिलेगा। पर यदि सुरुचि का अनुसरण किया, मन मानी करी, जो अच्छा लगा वही किया, शास्त्र की बातों को आपने कभी माना ही नहीं, तो फिर आपको वह पद मिलेगा जहां से स्वयं डूब जाओगे। सुरुचि ने उत्तम दिया, जो खुद डूबा मैया को भी ले डूबा। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराम यत्सुतो पर राजा ने जो किया वही हम भी करते हैं। राजा ने सुनीति को घर से बाहर कर दिया, सुरुचि को घर में रखा है। हम भी बुद्धिमानी नहीं करते हैं, मन की ही करते हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने आए।
और जैसे ही परिचय पाया राजा ने कि ये मेरे बेटा हैं, तुरंत गोदी में बिठा लिया। पर सुरुचि ने देखा, हाथ पकड़ा, नीचे कर दिया कि बेटा ये तेरा मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, तू मेरी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। और बैठने का अधिकारी तब होगा जब तू जाके तपस्या करेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेगा कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हूं, तब तू इस गोदी में बैठ सकता है। बालो सिबत मात्मानम। अब सुरुचि मैया ने यह कहकर भक्त का भी अपमान किया, भगवान का भी अपमान किया। तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी महाराज को धक्का लग गया, छोटे से हैं अभी, बात दिल पे लग गई। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दिया जाए तो वह फन फुला के खड़ा हो जाता है, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज गहरी गहरी सांस लेते हुए आए मैया के पास, एकदम मौन। माँ ने लाख पूछा, बेटा क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रहा है, पर कुछ बोलते ही नहीं है। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन शकाशम। अब पास के बच्चों ने सारी खबर बताई। सुनीति मैया तो इस प्रकार व्यथित हो गई, जैसे खिली हुई लता को पाला मार जाए तो मुरझा जाता है, ऐसे सुनीति मैया भी मुरझा सी गई। पर धन्य है माता का स्वभाव, उन्होंने हर एक बात का अनुमोदन किया। ध्रुव जी को भड़काया नहीं कि बेटा उसने गलत किया है, समझाया कि बेटा माता पिता तो बच्चों को डांट दिया करते हैं, छोटी छोटी बात पे ऐसा मुंह नहीं बिगाड़ लेना चाहिए। सत्यम सुरुच्या भेते भवान में यद दुर्भगाया मुद्रे ग्रहित। ध्रुव जी ने कहा, माँ आप उनकी बातों का अनुमोदन कर रही हो, अरे उन्होंने मुझे अभागिनी का बेटा का आपको गाली दी है। सुनीति मैया कहती, बेटा कुछ गलत नहीं कहा है। अरे जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो तो वह संसार के लिए अभागिनी ही होती है, दुर्भागिनी होती है। पर एक बात जो आज उसने तुम्हें बताई वो तो मैं भी तुम्हें कभी ना समझा पाई, चूकना मत। मैं तो तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं करा पाई और उसने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया। ध्रुव जी ने कहा, कहाँ मिलेंगे ये परम पिता? माँ ने कहा, बेटा वेवेश व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, सारे जगत में कण कण में वही समाये हुए हैं। कोई भी ऐसा जगत का कण नहीं, क्षण नहीं जहां भगवान ना हो। पर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दूध के कण कण में घी है, पर घी क्या आपको दिखता है दूध में? पहले दूध को जमाइए, मथिए, तब जाके घृत प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे चित्त को जमाना पड़ेगा, एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। जब तक मन चंचल है, भंवरे की तरह इधर उधर भ्रमण कर रहा है, तब तक कभी भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। मन को जब जमाएंगे, उसे स्थिर करेंगे, फिर उसी चित्त का मंथन करेंगे, उसी चित्त में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 हरि
ध्रुव जी तुरंत निकल लिए, 1 मिनट की देर नहीं करी। तो ऐसा भक्ति होना चाहिए, एक बार भगवान की याद आए तो दुनिया छोड़ दें हम, निकल पड़े कि आज तो भगवान से मिल के ही दम लेंगे, ढूंढ के ही रहेंगे। अब जब भक्त निकलता है भगवान की खोज में तो प्रभु उसके मार्ग को सुगम कर देते हैं। नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक माता के वचनों से व्यथित होकर भगवान की खोज में जा रहा है। समझाने लगे नारद जी कि बेटा अभी तो तेरे खेलने और खाने की उम्र है, तू कहाँ भगवान से मिल पाएगा। देखिए ये भगवान की आदत है, जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं ना तो प्रभु हमें जरा रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे बालक रोता है तो माँ काम में व्यस्त होती है तो उसको झुनझुने पकड़ा देती है, और बालक झुनझुने में ही खेलता रह जाता है तो माँ अपना काम निपटा लेती है। ऐसे ही जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो पहले सरकार उसे माया के, यश के, धन के, दौलत के, वैभव के, पद के, कीर्ति के झुनझुने थमा देते हैं, और बड़े बड़े संत इन्हीं झुनझुनों में झूलते रह जाते हैं और भगवान से लगन टूट जाती है। पर वही बालक इतना ज्यादा माता के लिए व्यथित हो जाता है, फेंक देता है दूर झुनझुने और इतना रुदन करता है कि माँ को उसे गोदी में उठाना ही पड़ता है सब काम छोड़ के। तो जिस दिन दास भगवान के लिए इतना रोने लग जाए, इतना व्यथित हो जाए कि सारे पद, यश, धन, वैभव, कीर्ति को तिनके की तरह त्याग दे, फिर उसे गोविंद हृदय से लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। और जो माया, जो मान बड़ाई के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर वो भगवान से दूर हट जाते हैं। मान बड़ाई जब ते आए तब ते किस्मत फूटे, स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम संग छूटी। नारद जी ने समझाया, नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्रकः, लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने कहा, बेटा जिस भगवान की खोज में तू जा रहा है ना, उस भगवान को ढूंढते हुए वन में तुम्हें सैकड़ों संत मिलेंगे, सैकड़ों बरस बता दिए, पर आज तक प्रभु के चरण के नख की झलक भी नहीं पाए तो तुझे कहां से मिल जाएंगे। देख, माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे वो तो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांट दिया करते हैं। सुखी रहना है, बड़ों का सम्मान करो, वो कुछ भी कह दे पर उनका सम्मान तुम करो, और छोटों पर अनुग्रह करो, जो तुम्हारी बराबरी के हैं मित्रवत उनसे व्यवहार करो। और दुख आए तो ये समझो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, सुख आए तो ये समझो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो तुम्हें सुख में बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होगा और दुख में बहुत ज्यादा गम नहीं होगा, बराबर रहोगे। समौ सुखौ च दुःखौ च, यस्य यद्दैव वेतम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। खूब समझाया पर ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव ये बताओ, कोई चलनी लेके कामदेव धेनु का दूध दूहने बैठ जाए तो क्या एक बूंद टिक पाएगा उसमें? चलनी है तो पूरा दूध बह जाएगा।
ठीक इसी प्रकार मेरा हृदय माता के वचनों से इतना व्यथित हो गया है कि आपका अमृत जैसा उपदेश इसमें टिक नहीं पा रहा है, तो भगवान से मिलके ही दम लेंगे। नारद जी ने देखा चेला पक्का है, तो ठोक बजा के गुरु मंत्र प्रदान किया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आदेश दिया कि बेटा तू तुरंत यहाँ से यमुना जी के तट पर मधुवन क्षेत्र में जाओ और भगवान का दिव्य ध्यान लगा। मेरा आशीर्वाद है तुझे अवश्य भगवान प्राप्त होंगे। और जिसे गुरुदेव ने कह दिया कि उसे भगवान मिलेंगे, फिर साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। गुरुदेव मेहरबान तो चेला पहलवान। तत्ताच्छ गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी आए, ध्यान लगाए। पहला महीना तपस्या का लगा तो 3 दिन तक निराहार रहते हैं, उसके बाद कंदमूल फल खा लेते हैं। दूसरा महीना तो नियम और कठोर बना दिया, अब तो 6 दिन के अंतराल पर खाते हैं और फल भी नहीं खाते हैं। 6 दिन बाद मात्र सूखे पत्ते, घास इत्यादि खा लेते हैं। तीसरा महीना लगा नियम और कठोर, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9 दिन के बाद अब भक्ष यमुना जल पान कर लेते हैं। चौथा महीना लगा नियम और कठोर, द्वादशे है। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12 दिन बाद वायु पी लेते हैं। 5वां महीना लगा नियम इतना कठोर, प्राप्ते तू पंचमे मासे जित श्वासो नृपात्मजः, श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत है, जिस दिन हमें जीवन जीने के लिए गोविंद की जरूरत हो जाएगी, उस दिन वो क्षण दूर नहीं जब हमसे भगवान मिलने ना आ पाए। वो भी तरसते हैं, तड़पते हैं कि कोई मुझे चाहने वाला प्राणों से भी ज्यादा मिले तो सही। जब इनकी श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। सारे देवता भगवान की शरण में आए, हे गोविंद रक्षा करो, अब हम जी नहीं पाएंगे, श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरास्य अखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम् प्राप्तम् वयं त्वम् शरणं प्रपन्नाः। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, ये मेरे भक्त की तपस्या का फल है, मैं स्वयं उसका दर्शन करने जाऊंगा। आज प्रभु भक्त का दर्शन करने पधारे मधुवन में। जैसे ही हृदय की झांकी को गायब किया, हड़बड़ा के नेत्र खोले, भीतर वाले सामने नजर आए, चरणों में गिर पड़े, पर समझ में नहीं आया कि स्तुति कैसे करें। भगवान समझ गए, अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया तो वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। द्वादशाक्षर मंत्र जप से सरकार प्रकट भय हैं, तो 12 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाते हैं। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना
प्रवेश्य मम अन्यशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते। ध्रुव जी कहते हैं कि हे सरकार, आप ही मेरे हृदय में प्रकट हुए हो। मैं कुछ बोल सकता हूँ तो ये आपकी करुणा है, ये आपका प्रताप है, ये आपकी महिमा है। मेरे कान कुछ सुन सकते हैं तो ये आपकी कृपा है, मेरे नयन कुछ देख सकते हैं तो आपकी करुणा है, मेरे हाथ कुछ काम कर सकते हैं तो ये आपका प्रभाव है, पैर चल सकते हैं तो आपकी कृपा है, बिना आपके मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया 36,000 वर्ष तक राज्य करो, तत्पश्चात मेरे नित्य पद ध्रुव लोक को प्राप्त हो जा। और धन्य है ध्रुव जी महाराज, भक्ति की महिमा से साक्षात मृत्यु को भी इनके सामने सिर झुकाना पड़ा। जिस काल से पूरा त्रैलोक्य भयाक्रांत रहता है, भगवान की भक्ति का प्रताप है कि उस काल ने भी सिर झुकाया। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके निर्भीकता पूर्वक ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त हुए, और अकेले नहीं, मैया के साथ। इसलिए औरतों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रायः हमारे यहाँ औरतों को केवल घर का काम धाम करने वाली समझा जाता है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। एक औरत चाहे तो ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे संतान को दे सकती है समाज को, जिनकी भक्ति की महिमा गाते ब्रह्मादिक देवता नहीं चूकते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम। पावा चल अनुपम ठाऊ, पावा चल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाऊ, पावा चल अनुपम ठाऊ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए, जिनके बेटा हुए वैन, जिसने राजा बनते सबसे पहले सनातन धर्म पर लगाया बैन कि मेरे राज्य में कोई न जप करे, ना तप करे, ना यज्ञ करे, ना अनुष्ठान पूजा उपासना कुछ करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम कचित इति न्यवारयत धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। संतों ने एक हुंकार भरी तो प्राणांत हो गया। इसी के शरीर का मंथन किया गया तो निषाद प्रकट हुआ। दूसरी बार मंथन हुआ तो साक्षात भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने संपूर्ण धरातल की व्यवस्था को बनाया। सारे पहाड़ इकट्ठे करके उत्तर में हिमालय की तरफ एकत्रित कर दिया, समतल मैदान बनाया। साक्षात धरती को गौ माता बना करके औषधियां, अन्न इत्यादि दोहन किया प्रजा के लिए। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए,
महाराज प्राचीन बरही यज्ञ तो खूब करते हैं, पर उस यज्ञ में पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने कहा ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो जिन जिन पशुओं की बलि चढ़ाए थे, घोड़े की, बकरी की, सब घूरते हुए महाराज को देख रहे थे, कांप गए। नारद जी ने कहा ये इसीलिए ढूंढ रहे हैं कि आपने इनकी निर्ममता से हत्या किया है, आपको पाएंगे तो आपकी भी हत्या करेंगे। प्राचीन बरही ने कहा हमने तो मात्र जो वेदों ने लिखा है उसी का पालन किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। वेदों ने कहा है कि पशुन आलवेद, पशु की बलि चढ़ाओ, हमने भी तो वही किया है। पर एक बात बताएं, वेद भगवान कभी गलत नहीं कहते। परोक्षवादी वेदो यम बाला नाम अनुशासनम, ये परोक्षवादी हैं, पर हम अपनी अज्ञानता को भगवान पर थोप देते हैं। जब कुछ चीज हमें नहीं समझ में आता तो फिर भगवान पे ही थोप दिया जाता है कि उसी की गलती हुई होगी। जैसे एक व्यक्ति गर्मियों के दिन में जा रहा था, धूप लग रही थी, एक वृक्ष देखा आम का, सो उसी के नीचे बैठ गया, छाव लेने लगा। बगल में खेत, खरबूजे लगे हुए थे और ऊपर आम के वृक्ष में आम लगे हुए थे। अब उसने जब खरबूजे देखे खेत में, आम के वृक्ष में आम देखे, तो कहने लगा ये परमात्मा भी छोटी बुद्धि का है। अरे इसे बड़ा फल ऊपर लटकाना चाहिए और छोटा फल नीचे लटकाना चाहिए, तो इस बेवकूफ ने बड़ा वाला नीचे कर दिया, ऊपर छोटा छोटा कर दिया। चलो जो हो गया सो हो गया। अब इसने नयन बंद कर लिए, तब तक हवा चली, एक आम टूट गया और टपक कर इसकी नाक पे गिरा, नाक लाल। इतना कष्ट हुआ, कभी नाक देखे, कभी खरबूजे को देखे, कभी आम को देखे, फिर हाथ जोड़ा, धन्य हो सरकार। अब समझ में आ गया कि आपका काम सब ठीक है, आपने बड़ा वाला ऊपर क्यों नहीं लटकाया। छोटा गिरा तो नाक लाल हो गई, बड़ा वाला गिरता तो हमारा तो जैसे आराम हो जाता है। तो प्रायः हम भगवान की विधान को समझने के बजाय उन पे थोप देते हैं अज्ञानता अपनी। तो वेद ने कभी गलत नहीं कहा, हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमारी गति ही नहीं है वेदों में। बड़े बड़े ब्रह्मादिक भी वेदों में मोहित हो जाते हैं, तो हमारी आपकी औकात ही क्या है। जहां अश्व की बलि चढ़ाने की बात आई है, वहां अश्व अर्थात अहंकार, यज्ञ करो तो अहंकार को स्वाहा कर दो कि अब कभी अहंकार नहीं करेंगे, तब आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। बकरी अर्थात ममता, अपने मोह का नाश कर दीजिए, उसको स्वाहा कर दीजिए कि आज से मोह कभी नहीं करेंगे, तब यज्ञ सफल माना जाएगा। इन्हीं के वंश में प्रचेतागण हुए जो तपस्या करने जा रहे थे, तो उन 10 प्रचेता गुणों को नारद जी मिले। नारद जी ने 3 सूत्र बताया कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्रसन्न करना है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशो जनार्दन, तुष्यत्याशो जनार्दन। पहला सूत्र, दया सर्वभूतेषु, जो भी हमें दिख रहा है सब पे दया करनी है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। पर दया की बात आए तो सब पे मोह रहित दया करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आपके किसी दुश्मन का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मर गया, छुट्टी हो गई,
ऐसा नहीं आपने उसे देखा एक्सीडेंट होते हुए खून बह रहा है तो उसको उठाइए हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराइए, जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। ये दया का भाव है। आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। और दूसरा सूत्र क्या है? संतुष्या येन केनवा। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में खुश रहना सीखिए। ये नहीं कि दूसरे का देखकर आपके भी मन में इच्छा होने लगी कि ये भी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो भी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। भगवान ने जो दिया है सोच समझ के दिया, उसी में संतुष्ट रहिए। अरे विचार कीजिए कि किसी के पास स्वस्थ शरीर भी नहीं है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, आपको तो स्वस्थ शरीर भगवान ने दिया है। कई लोग ऐसे हैं स्वस्थ शरीर होते हुए भी भोजन के लिए तरसते रहते हैं, एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है। आपको तो प्रेम से दोनों समय भोजन मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें साइकिल की यात्रा भी नसीब नहीं होती, आप तो मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हो, कार में भ्रमण कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रहने के घर नहीं, सड़कों पर सोते हैं। आपको तो बढ़िया भगवान ने घर दिया है जो धूप वर्षा गर्मी से आपको बचाता रहता है, तो किस लिए चिंता करते हो? संतुष्टिया येन केनवा, संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए। और तीसरा सूत्र सर्वेंद्रियोपशांत्या च, इंद्रियों को अपने वश में करके रखिए। ऐसा नहीं आंख जो देखना चाहे उल्टा सीधा वही देखते रहे, कान जो सुनना चाहे उल्टा सीधा वही सुनते रहे, भले उससे उद्धार ना हो, वही स्वाद उसे देते रहे। स्वाद के चक्कर में ज्यादा रसगुल्ला खा लिया, पेट का हाजमा बिगड़ गया, खट्टी डकार आ रही है, तो रसगुल्ला के नाम से भी नफरत हो रही। तो ऐसा क्यों करते हैं? इंद्रियों को वश में करके रखिए। इंद्रियों के घोड़ों पर आपके संयम के कोड़े बरसते रहने चाहिए, नहीं तो आपको ले जाके ऐसे गड्ढे में गिरा देंगे, ढकेल देंगे, जहां पर आपका पतन हो जाएगा। और यही तीन चीजें जीवन में उतार ली तो तुष्यत्याशु जनार्दन, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन। प्रियव्रत जी ने संपूर्ण धरती को 7 द्वीपों में बांटा। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, जिसके महाराज हुए आग्नेय, और उन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांटा। पहला खंड है भरत खंड अर्थात भारतवर्ष। अजनाभ खंड भी उसे कहा जाता है, जिसके महाराज हुए नाभि। नाभि के यहाँ साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में पधारे, जिनके 100 संतान हुए। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया कि भाई यदि नरक का मार्ग खोलना चाहते हो तो लंपट पुरुषों की संगति करो, और स्वर्ग का मार्ग खोलना चाहते हो तो संतों की संगति करो। क्योंकि बिना सत्संगति के विवेक का सूर्य नहीं जागता, और जब तक विवेक का सूर्य ना जागे तब तक हमारा कल्याण किसी कल्प में नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, नावत ही सर अति कठिनाई, आवत ही
जय हो। नायम देहो देह भाजाम डिलोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। और ऋषभ देव ने तो संन्यास वृत्ति को धारण किया। इनके पुत्र भरत जी इतने प्रतापी थे जिनके प्रताप से संपूर्ण अजनाब खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। आसीद्य नेदम वर्षम भारतम इति व्यपदुषन्ति। और भरत जी भी तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे, जो शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। एक दिन स्नान कर रहे थे गंडकी नदी में, तो देखा कि एक गर्भवती मृगी सिंह के भय से छलांग लगा लेती है और उसके गर्भ का बालक उसी जल में पैदा हो जाता है। दया लगी, सो नन्हे से बच्चे को उठा के लाए। माँ तो तुरंत मर गई। विचार किया छोटा सा बच्चा जंगल में छोड़ दूंगा अकेले, कोई खा जाएगा। आश्रम में ही रख लिया। हरे हरे घास खिलाते हैं, सेवा करते हैं। और आपको बताएं, दया का काम यही खत्म हो गया। आपने उसके प्राण की रक्षा कर दी, अब तो जिम्मेदारी भगवान की है। पर उसे घर में लाए, उसकी जिम्मेदारी ले ली, ये तो मोह में बदल गया। अब जो भगवान का ध्यान करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगा, प्रेम उसमें ज्यादा होने लगा। इतना प्रेम हो गया कि भगवान को भूल गए, उसी मृग के बच्चे के पीछे पीछे टहलने लगे। एक दिन वह भाग गया अपने झुंड में, तो उसके विरह में इतने व्याकुल हैं कि कभी सूर्य से कभी चंद्र से उसका पता पूछ रहे हैं। और मरण जैसी स्थिति आ गई उनकी। एक बात बताएं आपको, जब फोटो खींच रहा हो तो शकल जरा संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी शकल रहेगी फोटो भी वैसा ही आएगा। और जब फोटो खराब आता है तो फोटोग्राफर की ही कमी निकाली जाती है कि इसको खींचने का ढंग ही नहीं है। हम स्वयं पर तो विचार नहीं करते कि हमने कैसी शक्ल बनाई थी। और प्राय फोटो की बात हो तो सभी बिना कहे सुने शक्ल बना ही लेते हैं। दूसरे के शादी में जाते हैं, अब क्या आपको एल्बम देखने को मिलेगा, पर जब फोटोग्राफर आएगा तो तुरंत उसके सामने एकदम तन के बन ठन के खड़े हो जाएंगे कि फोटो तो बढ़िया आनी चाहिए। जब फोटो का इतना ख्याल है तो भाई जब मरने वाले होते हो तो चित्त का क्यों ख्याल नहीं रखते हो? जो सोचोगे वही बन के प्रकट होना पड़ेगा, वही बन के पैदा होंगे। किसी व्यक्ति को याद किया तो उसी के साथ आना पड़ेगा। जीव को याद करोगे तो वही जीव बनना पड़ेगा। भगवान को याद करोगे तो भगवान की शरण में चले जाओगे। पर इन्होंने मृग को याद किया तो मृग ही बन करके पैदा होना पड़ा। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेहा, घर घर करत स्नेहा। मृगो भवम मृग संगार्थ जाता है। पर मृग योनि में भी याद रहा कि हम किस कर्म की वजह से मृग बने हैं, सो धीरे धीरे वह तन भी छूट गया। और अब की बार ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण वंश में। एकदम सजग रहे कि अब की बार नहीं चूकेंगे। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया अच्छे से। और माता पिता चले गए तो भाभीियों ने खेत में खटिया डाल दी। एक बार किसी डाकू के सरदार ने पकड़ लिया बलि चढ़ाने के लिए। सुसाक्षात काली मैया ने इनकी रक्षा करी। घर लौट के गए ही नहीं, मार्ग में ही सिंधु सौवीर
देश का राजा रहुगण सत्संग करने जा रहा था पालकी में सवार होके, सो उसी पालकी में इनको भी लगा लिया। एक कहार बीमार हो गया था। अब ये पालकी में लगे ढो रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, नीचे देखते भी जा रहे हैं, कोई चींटा ना दबने पाए, चींटी ना मरने पाए। और एक चींटी दिखाई दी तो तुरंत छलांग लगा ली। अब जरा बताइए, पालकी में लगा हुआ यदि छलांग लगाएगा तो बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और राजा के खोपड़ी में लगी चट, भड़क गया। डांटने लगा, हे वो धारा सद्वति क्रमत किमिति विषम मोहियते यानमिते। मर मर के चल रहे हो, खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। जरा झांक के देखा तो मोटा ताजा जड़ भरत जी का शरीर नजर आया। व्यंग के बाण चलाने लगा, देखो देखो बेचारा पूरे दिन से मेरा भार ढो रहा है, 1.5 हड्डी का दुबला पतला, पूरे शरीर का भार उसी के कंधों पर तो है। इतने में एक और चींटा दिखाई दिया, सो जड़ भरत जी ने और एक छलांग लगा दी। अब तो राजा एकदम क्रोधित हो गया, डांटने लगा, प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम दंड पाणिरिव। तो उछल कूद इसलिए कर रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं, ऐसा दंड दूंगा जैसा यमराज पापियों को देते हैं। जड़ भरत जी ने सोचा, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। संत तभी बोलता है जब कोई पात्र मिलता है। रहुगण पात्र है, थोड़ा सा अहंकार है, पर संतों में तो श्रद्धा रखता ही है। और इसलिए भी बोले, गलती से सही इसका भार मेरे कंधे पर है। संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले तो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। इसलिए भी बोले कि यदि मेरा अपमान करेगा तो ये नरक में जाएगा, और ये नरक में गया तो संतों की ही बदनामी होगी कि लो संतों में श्रद्धा रखने वाला भी नरक में गया। इसलिए बोली, पहली बार बोले, ऐसा बोले कि कल्याण कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धम् भर्तृ गन्तुरयदेशादधिगम्यमाध्वा पीवेति राशानवेदां प्रवाद नवेदां प्रवाद। अब जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज, ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना शरीर के गुण धर्म है, आत्मा के नहीं। ध्यान से जब देखा रहुगण ने, मोटा सा जनेऊ कंधे पर नजर आया, समझ गए हमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया। चरणों में कूद पड़े, महाराज हम साक्षात इंद्र के वज्र से भी नहीं डरते हैं, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी हमें खतरा नहीं है, काल के दंड से भी नहीं डरते हैं, पर डर लगता है ब्राह्मण के शाप से। यदि ये चाहे तो उसका ही नहीं, पूरे खानदान का नाश कर सकते हैं। ना हम विशंके सुरराज व्रजान्न त्रयक्ष शूलान्न यमस्य दंडात न्याग्नर्क सोमा नील वित्त पास्त्रा शंके भृशम ब्रह्म कुला वमानात। जड़ भरत जी ने कहा कि घबराओ मत, हैं तो हम ब्राह्मण पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। रहुगण कहता, महाराज आपकी एक बात नहीं समझ में आई, जो आपने ये कहा कि आत्मा को कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकते। जरा ये बताइए, किसी ने बर्तन लिया, बर्तन में जल डाला, अन्न डाला, उसे अग्नि पर रख दिया, तो पहले अग्नि
बर्तन को गर्म करेगी, फिर जल को गर्म करेगी, फिर उसमें पड़े हुए अन्न को पका करके सिद्ध कर देगी। तो मान लीजिए यदि हमारे शरीर में चोट लगा तो क्या हमारे इंद्रियों को कष्ट नहीं होगा? और यदि इंद्रियों को कष्ट होगा तो क्या हमारे मन को कष्ट नहीं होगा? और मन को यदि कष्ट हुआ तो आत्मा क्या अछूती रह जाएगी? जड़ भर जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, कोई कहे हमने तलवार लेके आकाश को 2 भागों में काट दिया तो कोई काट सकता है? तो क्या जिस आत्मा के साथ ये घटना घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है? अरे अन्न को तुमने देखा है, छुआ है, स्पर्श किया है, उसे खा भी सकते हो, पर आत्मा को देखा है कैसी है? छोटी है, बड़ी है, काली है, मोटी है, गोरी है। केवल उस पे आरोपण किया जाता है। जहां मन मान जाए वहां सुख, जहां मन ना माने वहां दुख। बड़े बड़े संत अभाव में भी सुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन मान गया है, और बड़े बड़े अरबपति भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन ही नहीं मानता है और चाहिए उन्हें। कल्याण कर दिया रहुगण का। एक बात बताई कि जब तक संतों के चरण में झुकोगे नहीं तब तक किसी कल्प में उद्धार नहीं होने वाला है। पहले संतों के चरण में प्रणाम करो, तब उनके उपदेश ग्रहण करो, वह कल्याण कर सकती है। रहु गणेत तपसा नयाति न चेज्या निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलग्नि सूयै बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने परीक्षित के समक्ष कि किन किन पापों के कारण किन किन नरकों में गिरना पड़ता है। जो स्त्री और बच्चों का हरण करते उन्हें तामिस्त्र नरक में डाला जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान तपी हुई होती है। और जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी निगाह से देखते हैं उन्हें वज्रतुंड नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े गीध उनकी आंखों को नोच करके खा जाते हैं। तत्र यस्तु परवितापत्य कलत्राण्य पहरति सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान निपात्यते। इतना खतरनाक वर्णन किया 28 नरकों का। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, वज्र कंटक, शालमली, लाला भक्ष। सुन करके कांप गए परीक्षित महाराज कि नरकों से बचने का भी तो कोई उपाय होगा। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने इतना सुंदर वस्त्र दिया तन का, और हमने क्या किया? पाप के दाग पे दाग लगाते गए और कभी सफाई नहीं करी प्रायश्चित्त के साबुन से। आपका सफेद कपड़ा है, यदि उसको धोना छोड़ दोगे, केवल पहनोगे ही पहनोगे, इतना जिद्दी हो जाता है कि घर पे नहीं छूटेगा तब वह धोबी घाट जाता है, जहाँ पे पटक पटक के सफाई होती है। ऐसे ही यदि हमने पाप किया पर प्रायश्चित्त नहीं किया तो इस शरीर की भी सफाई के लिए भगवान ने नरक बना के तैयार रखे हैं, जहाँ बड़े बड़े नरक यातनाएं जीव को दी जाती हैं। और बचना चाहो तो साबुन नोट करो, यदि उससे रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे पाप का। कौन सा साबुन है? भगवान नाम का। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन जैसे सूर्य देव के प्रकट होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे किसी ने एक बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण मात्र कर लिया, उस जीव के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और नाम लेने में तो कोई दाम भी नहीं लगता है, जहाँ भी बैठे रहो नाम जपते रहो, जो काम करते रहो नाम जपते रहो,
चलते रहो, नाम जपते रहो। और इतना भी ना कर पाए तो हम जैसा मूर्ख इस जगत में कोई नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम से सुंदर कुछ नहीं हो सकता इस जगत में। आइए बड़े भाव से हम सब इसी प्रभु के नाम में अपने मन को रमाएं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तू कीजिए, संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तू कीजिए, संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में हो, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में, रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए, संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, नाम से किसी का उद्धार हुआ भी है कि ऐसे ही? तो अब अजामिलोपाख्यान श्रवण कराते हैं कि कैसे नाम से ही अजामिल का परम कल्याण हुआ था। कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था अजामिल नाम का। भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त था इसे। आज्ञाकारी पत्नी थी, बच्चे थे। यह सदा धर्म कर्म में लगा रहता था, नियम का पालन करता था, कोई कमी नहीं थी। कान्यकुब्जे द्विजाकर्षित दासी पते अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। पर एक बार जंगल में समिधा बीनने गया, अटपटा दृश्य देख लिया, किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया तो बुद्धि मलिन हो गई, हमेशा के लिए उसी वैश्या के साथ हो लिया। कई संतानें हुई, अंतिम संतान का नाम संतों के कहने पर रख दिया नारायण। और अजामिल उस बेटे से बड़ा प्रेम करता था। कुछ भी काम हो तो उसी को बुलाता था, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण चलो भोजन करो। और एक दिन जब इसका अंतिम समय आया, यम के दूत आए इसे नरक ले जाने के लिए।
और नरक ले जाने के लिए तैयार यमदूतों ने घेर लिया चारों तरफ से इसे। और जैसे ही अजामिल ने उनका दर्शन किया, कांप गया, इतना जोर से चीख पड़ा और अपने उसी नारायण बेटे को पुकार पड़ा। प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, इतनी जोर से पुकारा कि सरकार के चार दूत प्रकट हो गए। भगवत दूतों का दर्शन किया। यमदूतों ने पूछने लगे, कौन है आप, किधर से आए हैं? कहने लगे, तुम बताओ। उन्होंने कहा, हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवत दूतों ने कहा, भाई हम भगवान के दूत हैं, पापियों को तारने का काम करते हैं, निकलो यहाँ से, ये हमारी जिम्मेदारी अब है। इसने भगवान का नाम लिया है और अंतिम समय जो प्रभु का नाम ले वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है, चाहे जितना भी बड़ा पापी हो। अरे भाई, आपको भले ही कुछ ना आता हो, पूरे साल भले ही मस्ती किए हो, पढ़ाई लिखाई ना किए हो, पर एग्जाम के समय नकल करके बगल वाले की आप कॉपी भर दिए तो आपको पास ही माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूरे जीवन भले ही नाम ना लिया हो, धर्म कर्म ना किया हो, पर अंतिम समय भगवान का नाम ले लिया, सुन लिया, तो आप मुक्त ही माने जाओगे, प्रभु के धाम के अधिकारी ही माने जाओगे। और भले ही कोई पूरे वर्ष पढ़ाई करे पर एग्जाम के समय ही दिमाग फेल हो गया तो वह फेल ही माना जाएगा। यमदूतों ने कहा, चलो पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा था। प्रभु के दूतों ने कहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, प्रभु के नाम में तो छूट है। सांकेत्यम परिहासम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम विदुः। आपको ज्ञान हो या ना हो, पर नाम का तो प्रताप है। भाई आपको ज्ञान हो या ना हो, बिजली का तार छू लिया भयंकर झटका लगेगा। ज्ञान हो या ना हो, अग्नि का स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। ज्ञान हो या ना हो, जहर खा लिया तो मरना पड़ेगा। जहर थोड़ी मानेगी कि आपको ज्ञान था ही नहीं, पता ही नहीं था कि ये मार डालेगी, वो तो मार के ही छोड़ेंगे। ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। श्रद्धा हो या ना हो, नाम इसकी अपेक्षा नहीं करती। भाये को भाय अनक आलस भाये को भाय अनक आलस भाये को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिशरस नाम जपत मंगल दिशरस भाये को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिशरस नाम जपत मंगल दिशरस। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट पीट के भेज दिया। यम के दूतों ने
दंड फेंक दिया यमराज के सामने। महाराज हाथ जोड़ते, आज के बाद ऐसी नौकरी कभी नहीं करेंगे। क्या हुआ? अरे आपके भेजे भाई हम 4 जन गए और वहां से 4 लोग आए, हमें पीट के भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी थी, वो अपने बेटे को पुकार रहा था जिसका नाम नारायण है, यही हमने बता दिया। तुरंत यमराज ने मुख पे उंगली रखी, भूल के भी ये मंगलमय नाम नरक में मत लेना, नहीं तो सबको विदाई देनी पड़ेगी। यमदूतों ने कहा इतनी महिमा नाम की? यमराज ने कहा अरे जिनका नाम है उनसे पूछो, वो भी नहीं बता सकते अपने नाम की महिमा। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। यमदूतों ने कहा जिस नाम की महिमा ही कोई नहीं बता सकता, वो कल्पना भी तो हो सकती है। यमराज ने कहा नहीं, हम 12 महाभागवत हैं जो कुछ ना कुछ नाम की महिमा जरूर जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किर्वयम्। स्वयंभू मनु, नारद मुनि, मनु महाराज और चारों सनत कुमार, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि महाराज और स्वयं यमराज, ये सब मिला करके 12 लोग हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। यमदूतों ने कहा ठीक कोई बात नहीं, ये बताओ पकड़े किसको? यमराज बताते हैं किसको किसको पकड़ना है। जिसकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिसके कान भगवान की कथा ना सुने, जिसके नयन प्रभु का दर्शन ना करे, जिसके हाथ संतों की सेवा ना करे, ऐसे लोगों को पकड़ना, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चित्तशन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्छिरे विष्णु कृत्यान। इस प्रकार जो भगवान का नाम लेता है, स्वप्न में भी उन्हें यमराज के दूतों के दर्शन नहीं होते हैं। ये नाम की महिमा आगे वर्णन आता है कि 10 प्रचेता गण नारद जी का उपदेश ग्रहण किए और वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह किया तो दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें नारद जी ने बैरागी बना दिया। क्रोध तो आया पर पी गए क्रोध। अब की बार 1000 संतानों को जन्म दिया। नारद जी ने फिर उन्हें वैरागी बना दिया। इतना क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तेरा पैर एक जगह कहीं नहीं टिकेगा, तू भागता ही रहेगा। नारद जी ने कहा अच्छा है, रमता जोगी बहता पानी अच्छा रहता है। संत एक जगह टिक जाए तो कल्याण कैसे होगा? गंगा जी बहना बंद कर दे तो गंगा जल के लिए तरस जाएगी दुनिया। असाध्वक कार्य भकाणम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप मुनि को ब्याही गई। तो कश्यप मुनि की दिति नाम की पत्नी से रचना नाम की बेटी हुई, जिनके पति हुए त्वष्टा मुनि। इन्होंने 2 संतान को जन्म दिया, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी कि एक बार देवताओं का गुरु भी बना था। अब जब ये बात कही, परीक्षित जी ने कहा कि महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, तो ये कैसे बने? तो बताया कि एक बार इंद्र नाच गाने का कार्यक्रम देख रहे थे। गुरुदेव आए तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कौन इनको देखे, यदि इनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो सारा मजा टूट जाएगा। गुरुदेव को क्रोध आया कि गुरुजी को देखकर भी मुंह बनाते हो। भाग गए वहां से, सीधे आएंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक काम नहीं बन जाता तब तक तुम किसी और से
परामर्श ले लो, किसी और को गुरु बना लो। तो विश्वरूप को ही गुरु बनाया गया। विश्वरूप ने गुरु बनते ही सबसे पहले नारायण कवच का दान दिया, जो भागवत का ऐसा स्तुति पाठ है कि एक बार कोई पाठ कर ले तो उसे संसार की कोई बुरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती, किसी प्रकार के जादू टोने टोटके का असर उस पर नहीं हो सकता है। जब गुरुदेव ने इस प्रकार की दीक्षा दी तो बड़े भाव से इंद्र ने उसे ग्रहण किया, निरंतर पाठ करने लगा। और एक दिन विश्वरूप यज्ञ करवा रहे थे तो जोर जोर से तो दैत्यों के नाम, देवताओं के नाम की स्वाहा करवाते हैं, पर धीरे से दैत्यों के नाम की भी करवा देते हैं, क्योंकि इनके मामा जी लगते हैं। इंद्र समझ गया गुरुदेव गलत कर रहे हैं, तलवार उठाई, विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों धड़ से अलग कर दिए, ब्रह्म हत्या लग गई। 4 भागों में बांट के मुक्त हो गया। पहला भाग दिया धरती को जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग दिया समुद्र को जो फेन के रूप में है, तीसरा भाग दिया वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में है। पर त्वष्टा मुनि को क्रोध आया, मेरे बेटे को पहले गुरुजी बनाया और बाद में वध भी कर दिया। एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में मंत्र त्रुटि हो जाने के कारण एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम वृत्रासुर था। आदेश दिया इंद्र ने, आदेश दिया त्वष्टा मुनि ने, जाओ इंद्र का वध करके आओ। इंद्रम सयज्ञम जहि, इंद्र वध का आदेश पाते ही वृत्रासुर चला और इतना भयानक हुंकार भरा तो इंद्र स्वर्ग खाली करके भाग लिए। भगवान ने उपाय बताया कि दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र बने तो इसका वध हो सकता है। दधीच मुनि के पास आए, प्रार्थना करी तो उन्होंने प्राण त्याग दिया और उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा भगवान ने वज्र का निर्माण किया। और वही वज्र लेके इंद्र युद्ध भूमि में आया लड़ने, और वृत्रासुर को उसी वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। 4 श्लोकों में दिव्य बिहारी जी की स्तुति गाता है और उन्हीं श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वरदान मांग लेता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविदास तुय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविदास तुय।
वृत्रासुर कहता है कि सरकार धर्म क्या चाहिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपके भक्त बन सके, योग्यता ही नहीं, पात्रता ही नहीं, तो आप इतनी कृपा कर दीजिए जो आपके दास हैं हम उन दासों के दास बन जाएं, अर्थात दासानुदास बन जाएं। तो ये हमारा धर्म है, अर्थात हम संतों की सेवा करें, हम भक्तों की सेवा करें। ये धर्म मांगा। और अर्थ क्या मांगता है? कि सरकार मुझे ना तो स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, ना तो मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ना तो मुझे पाताल का राज्य चाहिए, तो चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता है आपके स्मृति के खजाने में डूबा रहना चाहता हूँ, आपकी याद आती रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और हमें भगवान याद आए, इससे बड़ा धन कुछ हो भी नहीं सकता है। भगवान को भूल गए हम, इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। एक बात कहूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी आए जिस पल में कभी, जिंदगी का पल बस मुझे वही चाहिए। यदि तुझे इस दास की दीन दशा भाती है तो मुझे हर वक्त नैनों में अश्रु बही चाहिए। ना आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद आए, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई धन नहीं है। और तीसरा काम क्या मांगता है? सरकार मैं आपको कैसे याद करूं? वैसे ही याद करूं जैसे एक पक्षी का छोटा सा बच्चा होता है और माँ दाना चुगने चली जाती है तो बच्चा हमेशा माँ को याद करता रहता है, तड़पता रहता है। भगवान ने कहा यहाँ भय का भजन हो रहा है, उसे डर लग रहा है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है जो गाय का ही दूध पीता है, और गौ माता जब जंगल घास चरने चली जाती है तो बछड़ा हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है। ऐसे मैं भी आपको नित्य स्मरण करता रहूं, याद करता रहूं। भगवान ने कहा यहाँ भूख का भजन हो रहा है, भूख लगी है, गौ माता आएंगी, चकाचक दूध पिलाएंगे, सारी तड़प मिट जाएगी। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे एक परदेश गए हुए पति का ध्यान उसकी पत्नी करती रहती है, ऐसे मैं भी आपको याद करूं। मेरे कान आपकी कथा सुनने को तरसते रहे, आपका नाम सुनने को तरसते रहे, मेरे नयन आपका दर्शन पाने के लिए तरसते रहे, हृदय में आग जलती रहे, भड़कते रहे आपसे मिलने के लिए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही राज पे, हिय के जीवन प्राण, हिय के जीवन प्राण। और मोक्ष क्या चाहिए? मुझे जितने भी जन्म लेने पड़े मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर जहाँ भी जन्म लूँ आपके भक्तों का संग मिले, आपके भक्तों के घर जन्म लूँ, यही मेरे लिए मोक्ष है। ममोत्तम श्लोक जने सो सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, त्वन्माययात्मात्म जदार गे, स्वासक्त चेतस्य नाथ भूयात्। इंद्र ने सुना तो बड़ा गदगद हो गया, तुम्हारा कितना शुद्ध भाव है। पर दूसरी तरफ वृत्रासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया।
इंद्र ने वज्र से दोनों हाथ काट दिए तो वह मुख फाड़ करके दौड़ा और इंद्र संभल पाते उससे पहले उन्हीं का नाश्ता कर गया। पर इंद्र मरे नहीं, क्योंकि नारायण कवच का बल था, इसलिए 1 साल बाद पेट फाड़ते फाड़ते तब बाहर निकले। इस प्रकार वृत्रासुर का अंत हुआ, जो पूर्व जन्म में एक विद्याधर था। पार्वती मैया के श्राप से इसे राक्षस योनि प्राप्त हुई, पर मां की कृपा से भक्ति वैसे ही पूर्ववत बनी रही। अब सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ, आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, पर हमने तो देखा है प्रभु दैत्यों का विनाश करते हैं, देवताओं का कल्याण करते हैं। यदि भगवान सर्व समदर्शी हैं तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप मुझे कुछ भी बनाओ, शत्रु बना लो, मित्र बना लो, पर मुझसे यदि तुम्हारा नाता है तो तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। कई दास ऐसे होते हैं जो क्रोध से भगवान को याद करते हैं, भगवान को गाली भी सुना देते हैं और भगवान वही गाली सुन करके प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भक्तों की बात है भाई, भक्तों की गाली भी मीठी लगती है। तो हमारा हर भाव भगवान से जुड़ा होना चाहिए, चाहे प्रेम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे भय हो, स्नेह हो, चाहे जो भाव हो, यदि भगवान से जुड़ा है तो भगवान कल्याण करेंगे। समा प्रिया सूर्यदा भगवान भूतानाम भगवान स्वयं। चाहे काम से याद करो, चाहे द्वेष से याद करो, क्रोध से याद करो, पर भगवान को याद किया है तो कल्याण तो होना ही होना है। और भगवान दैत्य वंश में भी उद्धार करने के लिए आए हैं। अरे प्रहलाद जैसे भक्तों का कल्याण किया है भगवान ने, बलि का कल्याण किया है, तो समदर्शी तो है ही प्रभु। बताया कि हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य भगवान से विरोध करके ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, अमरता का आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं दे सकते, दूसरा मांगो। अब वरदान मांगता है कि प्रभु वर दो, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना बाहर मरे, ना भीतर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना निर्जीव से मरे, ना सजीव से मरे, 12 महीने में किसी महीने में ना मरे, ना मनुष्य से मरे, ना जानवर से मरे, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस कर, कितना मांगेगा, पर तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं किया, इसलिए जाओ दिया सब कुछ। ताते में दुर्लभ पुंसा यान वृणे शैवरान मम तथापि वितराम्यंग वरान्यदपि दुर्लभान। सारे वरदान पाके उसे लगा कि अब तो हम सारे जगत के नाथ हो गए, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सारे देवता घबराए। भगवान ने अभय दिया, चिंता मत करो, हम आएंगे, रक्षा करेंगे। और इन्हीं के कई संतानें हुई, आह्लाद, अनुलाद, संघ्लाद और प्रहलाद। पर प्रहलाद जी बचपन से ही ऐसे भक्त थे जिन पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। और भक्ति की पहचान है, जो प्रभु का प्रेमी होता है, भगवान का दास होता है, उसका हृदय भीतर से विह्वल होता है। कभी कभी उच्च स्वर में गाने लग जाता है, कभी कभी रोने, कभी नाचने लग जाता है, दुनिया के लिए पागल दिखता है, पर वो तो भक्त होता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है।
ना पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रह के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़े, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। ये भक्त की निशानी है। क्वचिद् रुदति वैकुंठा चिंता शबल चेतनम, क्वचिद् सतेता चिंता लादमुद्गायते क्वचित्। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, जहाँ खंडामर्क जी महाराज ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख के प्रहलाद जी आए, पिताजी ने गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा गुरुजी से तूने क्या सीखा है। हमारे प्रहलाद जी ने कहा एक बहुत बढ़िया बात सीखी। अच्छा, हम भी सुने। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी संसार अंधकुआं है, बुद्धिमान वही है जो यहाँ से निकल करके भगवान का भजन करे, वृंदावन जाए। तत्साधु मन्ये सुरवय देहिना, सदा समुद्वेग्न दियाम सद्गहात, हित्वात्मपातम गृहमन्धगोपम, वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। जैसे एक बार एक संत एक गांव से होके गुजरे, शाम हो गई थी तो सोचा रात यहीं बिता ले, तो एक कुएं पे लेट गए और उस कुएं में जगत नहीं बनी थी जो बाउंड्री बनती है चारों तरफ। लेट गए, वहीं नींद आ गई और एक स्वप्न देखा। सपने में उनकी शादी हो गई। देवी जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा खिसक जाओ, अब तो हम भी आ गए, थोड़ा जगह दे दो। थोड़ा सा खिसक गए और गजब की बात ये, सपन में तो खिसकते ही जा रहे हैं, सचमुच में भी खिसकते जा रहे हैं सोते सोते। कालांतर में एक बेटा हुआ, पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और जगह दे दो, और खिसक गए और वास्तव में भी खिसक गए। एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा थोड़ा सा और खिसक जाइए, महाराज जी थोड़ा सा और खिसक गए। एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा महाराज बस इसके लिए थोड़ी सी और कृपा कर दीजिए और खिसक जाइए। तो वह संत खिसके, ऐसा खिसके कि डायरेक्ट कुएं में आके गिरे धड़ाम से। अब जब नींद टूटी, खूब हल्ला मचाया, गांव वाले एकत्रित हुए, महाराज को ये इन प्रकार ने निकाला, खूब हंसे। महाराज जी रात को ही आप जल में स्नान करने पहुंच गए। संत ने कहा भाई हमें क्या पता कि हम स्वप्न में खिसक रहे हैं तो सचमुच में भी खिसक के गिर पड़ेंगे। भाई आज हमें समझ में आया कि क्यों सरकार ने हमारी जोड़ी नहीं बनाई। सपने वाली एक देवी जी आई, हमें इतने बड़े कुएं में ढकेल दी, और वास्तव में देवी जी आ जाती तो न जाने कौन से कुएं में ढकेल देती। इसलिए ये दुनिया अंध कुआं है, इससे बचिए और भगवान की भक्ति में मन लगाइए। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, मेरा बेटा मेरी गोद में मेरे ही दुश्मन के भजन की बात करता है। गुरुजी को खूब डांट लगाई, क्या पढ़ाते हो इसे। गुरुजी ने कहा सरकार क्षमा कीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ लिख के आए, फिर हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, तब तो एक बात बताई थी, आज 9 बातें बता रहे हैं। पिताजी आप हमेशा बढ़िया बात सुनना चाहते हो तो घटिया थोड़ी सुनाऊंगा।
अब की बार नवधा भक्ति का वर्णन करके सुनाया तो सुनते ही हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने तुरंत तलवार उठाई, गुरुजी के सिर पे धड़ दी। गुरुजी कांपे, महाराज आपकी कसम खाते हैं, ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतौ वदत्येषत वेन्द्र शत्रौ नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्नु कददास्म मानः। हिरण्यकश्यप ने सोचा यदि इसे ठिकाने नहीं लगाया तो पूरी दैत्य वंश में भक्ति फैल जाएगी। भाई किसी को संक्रामक रोग हो जाए उसे ठिकाने लगा दो, रोगी को ही ठिकाने लगा दो। यदि उसकी वैक्सीन नहीं बनी है उसे ठिकाने लगा दोगे तो हो सकता है रोग फैलने से बच जाए। तो बड़े बड़े असुर दैत्य कूद पड़े, टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। उन्हें समुद्र में डुबाया गया, पहाड़ से गिराया गया, नागों से डसवाया गया, फांसी तक लगाया गया, हाथी से कुचलवाया गया। पर जिसकी रक्षा करने वाले गोविंद, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दिग्गजैर्दंत सुकैश अभिचारावपातने माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर भोजने। होलिका आई और गोद में ले करके चिता पे बैठ गए, उसे आशीर्वाद मिला है ब्रह्मा जी का, अग्नि नहीं जलाएगी। पर आज भक्त की बात आई, भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को झूठा कर दिया। अग्नि में जल के राख हो गई होलिका, प्रहलाद जी का बाल भी नहीं जला। कौन सी अग्नि में जली? इसे साधारण अग्नि ने नहीं जलाया, इसे तो भगवान की क्रोध अग्नि ने जला करके भस्म कर दिया। जो अपराध भगत कर करहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया कि क्या किया जाए, तो उन्हें पकड़ करके एक कमरे में कैद कर दिया गया। और गुरुजी तो बाजार गए। इधर प्रहलाद जी ने सोचा कि भाई भजन का आनंद लेना है तो समूह में इकट्ठे रह के ही हो सकता है। अपने बाल सखाओं को बुलाया, इधर आओ आज एक खेल खेलें।
भजन करें प्रभु का। बच्चों ने कहा नहीं नहीं भाई, भजन करना तो वृद्धों का काम है, हम तो अभी बालक हैं, खेलने खाने की उम्र है। प्रहलाद जी कहते हैं जरा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मान लो 100 बरस, 100 में से तो आधा वैसे निकाल दो, आधा हमारा उम्र सोने में चला जाता है, 12 घंटे सोते भी तो हैं, बचे 50। 50 में से आखिरी के भी 20 वर्ष निकाल दो, वो वृद्धावस्था का है। और वृद्धावस्था में चाह के भी आप भजन नहीं कर सकते। बैठोगे तो पैर में दर्द होने लगेगा, पैर पसारने लगोगे, मुख में दांत तो रहेंगे ही नहीं, तो राम कहेंगे तो आम निकलेगा, तो भजन नहीं हो सकता है। और बचे 30, प्रारंभ के 20 निकाल दो, वो तो बचपन का समय है, बचपन में तो कौन भजन करेगा। बचे 10, और 10 वर्ष में सौभाग्य से यदि देवी जी आ गई तो फिर गुरु जी के मंत्र नहीं, देवी जी के मंत्र कान में चलेंगे। आज नमक कम है, आज तेल खत्म है, यहाँ जाना है, ये शॉपिंग करनी है, साड़ी लाना है, हार लाना, इतनी लंबी लिस्ट कि महाराज उसको पूरा करें कि भजन करें। भजन करें, यदि वो लिस्ट, वो मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर देवी जी घर में ही नहीं घुसने देंगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अब बच्चों ने कहा चल ठीक है, ये बात समझ में आई, पर हम तो दैत्य जाति के हैं, भजन करने का काम तो संतों का है, देवताओं का है, मानवों का है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान ने इसमें कोई नियम कानून नहीं बनाया है, चाहे देव हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, जो भी भगवान का भजन करता है वो भगवान का ही होता है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरण स्वस्ति मान स्यात् यथा वयम्। अच्छा ठीक है, पर तेरे पिता बड़े क्रोधित हैं, पता लग गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरा क्या बिगाड़ पाए। अरे जब हमारे यार, जब हमारे सरकार ही वंशी वाले हैं, जिन्होंने एक नख पे गोवर्धन को धारण कर लिया, जिन्होंने एक बाण से रावण का अंत कर दिया, तो वो सरकार हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? जब हम उनके हो जाएंगे तो वो हमारी हो जाएंगे, तब जिम्मेदारी हमारी नहीं, जिम्मेदारी उनकी रहेगी। जटायु के पंख कट गए तो किसी ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त थे, आपके पंख ही कट गए, अब कैसे चलेंगे आप? जटायु जी कहते हैं जब तक पंख था तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उड़ के जाता, पर आज पंख नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है, वो मुझे लेके जाएंगे। तो फिर जो भक्त भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है, भगवान उसे कभी भी डूबने नहीं देते हैं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी है। आइए बड़े भाव से अपने गोविंद के पावन चरणों में मन को रमाएं, उन्हें ही अपना सर्वस्व स्वीकार करें। जब हमारी सरकार ही हमारे यार होंगे तो कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे झूम झूम के संकीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद जी के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला
सारे बच्चे झूम झूम के संकीर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला, क्रोध में इतना भर गया, तलवार उठा ली कि आज इस प्रहलाद को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के समक्ष आया, हुंकार भरा, तो सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। कई बच्चे जो ठुमका लगाने के लिए एक हाथ सिर पे रखे, एक हाथ कमर पे, हिम्मत नहीं हो रही कि सीधा हो जाए। इशारा किया प्रहलाद जी को, देख तेरे पिताजी आगे क्रोध में लाल पीले बने। हिरण्यकश्यप ने गालियों की बौछार कर दी प्रहलाद जी के ऊपर। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधमः स्तब्धम मच्छा सनो धूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भीत वन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। अरे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, मेरे बल से त्रैलोक्य कांपता। बता तुझे किसका बल प्राप्त हुआ जो आज तूने बलशाली होके मुझे चुनौती देने का प्रयास किया है। हमारे प्रहलाद जी अत्यंत निर्भीकता से, सहजता से उत्तर देते हैं कि मुझे किसका बल प्राप्त हुआ है। न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, नमः परेमि स्थिरजङ्गमाये, परे वदेमि स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादय ये नवशः प्रणीता, ब्रह्मादय ये नवशः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, परे वदेमि स्थिरजङ्गमाये, परे वदेमि स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादय ये नवशः प्रणीता, ब्रह्मादय ये नवशः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं सवै बलम बलिनाम चा परेशान, आपको ब्रह्मा जी का बल है और मेरे सरकार ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। अग्निदेव में यदि जलाने का बल है तो मेरे सरकार का दिया गया बल है। पवन देव यदि किसी तिनके को भी उड़ाने की क्षमता रखते हैं तो ये मेरे सरकार का दिया गया बल है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा बोल कहाँ मिलेगा तेरा वह बलशाली भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कहाँ नहीं मिलेंगे ये पूछो। अच्छा तो बता क्या इस खंबे में मुझे मिलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ, जहां भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में मिलेंगे, हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भर करके गदा उठाई, बड़ी जोर से घुमाई और खंबे में पटक दिया। खंबा फट गया। उसी खंबे से भगवान नरसिंह का रूप बना करके प्रकट हो गए। गगन गण गड़ानो
खम्भ फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। पंजाब के मुल्तान नाम के जगह पर भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। दिन के 12 बजे प्रकट हुए, सारे दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप से लड़ते लड़ते देखा प्रभु ने सायंकाल की वेला है, तो उसे परास्त किया, गोदी में बिठाया और देहली पे जाके स्वयं विराजमान हो गए। पैर दबाया, गर्दन दबाया, प्राण निकलने लगे। घबरा के कहता है मुझे बल प्राप्त है, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा हम देहली पे बैठे हैं, ना भीतर ना बाहर। कहता है ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। प्रभु कहते हैं तू तो मेरी गोदी में बैठा है, ना दिन में मरेंगे ना रात में। भगवान कहते हैं बेटा सायंकाल का वक्त है, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। प्रभु ने कहा ये बड़े बड़े नख देख रहा है, इसी से तेरा काम तमाम करेंगे। ना निर्जीव से मरेंगे ना सजीव से। भगवान कहते हैं मेरे नाखून निर्जीव भी हैं सजीव भी हैं और दोनों नहीं हैं। घबरा के कहता है मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। प्रभु कहते हैं हम कौन दिख रहे हैं? कहता है सरकार ऊपर से तो शेर और नीचे से मानव दिख रहे हो। भगवान ने कहा स्पेशल तेरे लिए बने हैं। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेंगे। प्रभु ने कहा ये अधिक मास चल रहा है। कहने लगा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं बेटा ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के वचन की भी रक्षा, भक्त की भी रक्षा करने के लिए भगवान ऐसा दिव्य वेश धर के आए हैं। विशाल तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। अतड़ियां निकाल करके गले में माला बना करके धारण कर ली भगवान ने और उसका भी उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रक्त रंजित मुखमंडल को देखा, किसी की हिम्मत नहीं भई स्तुति करके शांत कर दे। प्रभु का क्रोध त्रैलोक्य में व्याप्त है। ब्रह्मा जी भी नहीं टिक पाए, भोलेनाथ भी भाग गए। लक्ष्मी जी आई, वो भी दैया मैया कह के भागती नजर आई। देवताओं ने प्रहलाद जी को कहा कि बेटा तेरे लिए आए हैं, तू ही जाके इन्हें संभाले। प्रहलाद जी सीधे आके प्रभु के चरणों में गिर पड़े और जैसे ही स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। उठा करके गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी को। जिह्वा से चाट रहे हैं हमारी सरकार, हाथ से नहीं छूते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है प्रहलाद को चोट लग जाएगी मेरे नाखूनों से। तो जीभ से प्रभु आज जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है वैसे ही भक्त को भी चाट रहे हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः। उत्थाय तत् शीर्ष दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करे, आने में मुझे देर हो गई। कितने अत्याचार किए उस पापी दैत्य ने तुझ सुकुमार से बालक पर। सारे देवता घबरा गए कि भगवान को भक्त से माफी मांगते पहली बार देखा है।
प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मादिक देवता मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति करते गए, पर आपके क्रोध में जरा सी भी न्यूनता नहीं आई। मैं कहां से आपको शांत कर सकता हूं। पर एक विश्वास है कि गजेंद्र में क्या औकात थी, बिना नाम सुने उस पर दया करने आप पधारे हो। इसी आशा से मैं भी आपका भजन करता रहता हूं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सेधा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुना किम तोष्टमर्हत समय हरिरुग्र जातः। आज जितनी कृपा मुझ पर आपने बरसाई है ना, उतनी कृपा अपने सगे बेटे ब्रह्मा पर भी नहीं बरसाई होगी आपने। उन्हें इस तरह गोद में आप नहीं खिलाए होंगे, लक्ष्मी को अपनी गोद में नहीं बिठाया होगा। आपकी अर्धांगिनी है, वह अधिकार, वह प्रेम, वह स्नेह, वह ममता मुझे आपने प्रदान करे। मुझ जैसा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। क्वाहम रजा प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्व तवानुकंपा। भगवान कहते हैं बेटा वर मांग। प्रहलाद जी कहते हैं ये लेना देना भक्त भगवान के बीच में नहीं होता है, और यदि देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के बाद मैं आपसे कोई वरदान ना मांगू। भगवान ने कहा कि तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य पद को प्राप्त हो जा, पार्षद बन जा मेरा। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा तुझ जैसा भक्त, तुझ जैसा प्रेमी बालक जिस घर में जन्म लेता है उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं माता पिता के वंश से लेकर। इसलिए तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। भगवान ने जैसी कृपा प्रहलाद जी पर बरसाई वैसे ही कृपा एक हाथी पर बरसाई जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, अहंकारी था, अभिमानी था, बल का उसे गर्व था। इतना बल था कि 100 सिंह भी उससे घबराते थे। विशाल परिवार था, सैकड़ों पत्नियां थी, सैकड़ों बच्चे थे। उन्हीं के साथ मदान्ध होकर के त्रिकूट पर्वत पर सरोवर में स्नान कर रहा था, जल क्रीड़ा। एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। पहले तो लगा छोटा सा तुच्छ सा जीव है, क्या कर पाएगा, पर लाख प्रयास किया नहीं छुड़ा पाया। पत्नियों की तरफ देखा कि आप ही छुड़ा दीजिए, उन्होंने भी प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाए तो एक एक करके सब पलायन करने लगे। गजेंद्र पुकारता है कि मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूँ, मुझे संकट में फंसा हुआ छोड़कर कहाँ जा रहे हो। पर सब कहते हैं कि महाराज अब आपके लिए तो कोई मर नहीं सकता, आप तो मर ही रहे हो। अब भूखा प्यासा पूरा परिवार यहाँ मर जाए ये भी तो उचित नहीं है। सुन करके गजेंद्र के मन में आज वैराग्य फूट पड़ा कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जंग बंध्यो को काऊ को नाही। सुख में आन सबह मिली बैठत, रहत चहु दिस गेरे। विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे।
आज जब संसार से आशा टूटी, भगवान से आशा जागी। जिस भगवान का कभी नाम भी नहीं लिया है, जिस भगवान को कभी याद भी नहीं किया है, आज उनकी याद आई। ना तो उनके बारे में जानता है, ना तो उन्हें समझता है, पर फिर भी पुकार बैठा। जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई रंग नहीं, पर फिर भी भक्तों पर कृपा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान की शरण में हम आए हैं। वो आए मेरी रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा अब उनकी जिम्मेदारी है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। और इतनी बढ़िया स्तुति करी, सारे देवता खड़े हैं, किसकी मानी जाए? पर नारायण प्रभु ने कहा कि जहाँ कोई नाम नहीं वह स्तुति हमारी मानी जाती है। आज मेरा दास संकट में है, भले उसे मेरे नाम का स्मरण ना हो, भले उसे मेरे स्वरूप की याद ना हो, पर उसने मुझे ही इशारा किया है, इसलिए मैं ही रक्षा करने जाऊंगा। बिना नाम सुने हमारे करुणा निधान रक्षा करने दौड़ पड़े गरुड़ पर आरूढ़ होके। अब गजेंद्र ने गरुड़ारूढ़ भगवान को आते देखा तो डूबती हुई सूंड से कमल का पुष्प उखाड़ करके कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर देता है। अब नाम पुकारता है। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम् जब प्रभु को बुलाया, भगवान आए, सोचा कि यदि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो मर जाएगा। भगवान ने सूंड पकड़ करके शीघ्रता से सरोवर से बाहर कर दिया और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के मुख विदीर्ण कर दिया, ग्राह के मुख को फाड़ दिया। गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो विचार कीजिए, गजेंद्र को पता चल गया अपना कौन है, पर हमें ही नहीं ज्ञान होता है। इसलिए यह संसार धोखे का है, इसमें कभी भटकना या फंसना नहीं चाहिए। है ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर हम तुम्हारे द्वार पर। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। भगवान हमारे हैं, बाकी उनके अतिरिक्त हमारा ऐसा जगत में कोई नहीं है जो हो सकता है। आइए एक बार बड़े भाव से हम सब भी उसी भाव में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए साथ में गाएंगे। बोल करुणा निधान की जय हो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा
आगे वर्णन आता है कि जब बलि को त्रैलोक्य का राज्य मिल गया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तो सारे देवता दर दर भटक रहे थे। देवताओं की माँ अदिति बड़ी दुखी हुई, तो कश्यप जी ने उपाय बताया। फाल्गुन श्यामले मासे द्वादशाहम पयोव्रतम, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत किया, तो उसी व्रत के प्रभाव से साक्षात गर्भ में गोविंद पधारे और भगवान वामन का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। जिन्होंने भी वामन भगवान का दर्शन किया सब अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि इतने दिव्य वेश में ठाकुर जी आए हैं कि उस वेश का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण वंश में आज सरकार कश्यप और अदिति के बेटा बन करके पधारे हैं। बोल वामन भगवान की जय हो। तमवटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। बड़े बड़े देवी देवता वामन जी का दर्शन करने आए। किसी ने माला दी, किसी ने छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दी, और बृहस्पति जी ने मंत्र फूका, गायत्री कान में चेला बनाया और उनसे गुरु दक्षिणा में त्रैलोक्य का राज्य मांगा जो बलि के पास है। प्रभु चल दिए नर्मदा नदी के तट पे। बलि ने देखा तो उसे लगा मानो साक्षात सूर्य देव ही पधारे हैं। खूब प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामि वा ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आपको जो चाहिए सब मेरे पास से ले जाओ। धन चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गौ चाहिए। आपकी इच्छा हो तो आप जैसी बौनी कन्या को ढूंढ करके विवाह भी करा दो। भगवान ने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी महात्मा हैं। पर बलि ने कहा कुछ तो मांगिए। भगवान ने कहा तुम्हारी इतनी इच्छा है तो 3 पग भूमि हमारे चरणों से नाप के हमें दे दो। बलि ने सुना तो खूब हंसा कि जैसे तुम्हारी काया छोटी सी बौनी से ऐसे तुम्हारी अकल भी बौनी है। अरे तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? मेरे सामने एक बार किसी ने मांगा तो 7 पीढ़ियों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से मांगो, सोच समझ के मांगो। तुम बालो बाल शमतिम स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। भगवान ने कहा देखो भाई मांगना था, हमने मांग लिया, देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले? पहले जल उठाओ, संकल्प करो, तब नापेंगे। शुक्राचार्य जी बगल में खड़े थे। सोचा कि ये बालक है तो नेक्सा पर बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, जरा ध्यान लगाए कौन है। ध्यान लगाया तो भगवान का स्वरूप समझ में आ गया। समझ गए ये कौन है। रोक दिया बलि को, सावधान, पहचान रहे हो ये कौन है? महाराज ये वामन है। ना वामन है ना तिरपन है। अरे ये तो छलिया विष्णु है। एक बार संकल्प किया तो फिर देने लायक बचोगे ही नहीं। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। झूठ
बोल दो, कह दो नहीं संकल्प किया है। पर बलि ने कहा ऐसे कैसे झूठ बोल दे महाराज, हमने वचन दिया है ब्राह्मण को, असत्य नहीं बोल सकते। खूब नियम समझाया। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्याप जुगुप्सितम। स्त्री की रक्षा, स्त्री के विवाह में झूठ बोल सकते हो, ब्राह्मण की रक्षा में, गौ की रक्षा में, धन बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। पर बलि ने कहा एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। गुरुजी श्राप दे के चले गए। और इधर बलि ने जल उठाया, संकल्प किया। जैसे ही जल गिरा, इमाम ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि भूमि अहम संप्रददे। जैसे ही संकल्प किया कि भगवान ने कहा अब हमारा नापना देखो। भगवान ने विराट स्वरूप बनाया, एक चरण बढ़ाया तो भू भुव स्व मह जन तप सत्य, और दूसरा चरण बढ़ाया अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। डांट के बोले बोल तीसरा कहाँ रखे। बलि ने कहा प्रभु ये बताओ धन बड़ा कि धनवान। भगवान बोले धनवान। तो अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान मैं अलग खड़ा हूँ। तो पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए, मुझे भी अपना दास बना लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि के सिर पर तृतीय चरण भगवान ने रखा और उसे भी अपना बना लिया, आशीर्वाद दिया। तो स्वयं भगवान को उनके घर द्वारपाल बन के रहना पड़ा। बाद में लक्ष्मी जी आई और प्रभु को वापस लेके गई। यन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभिवंद्यरपि वंदितांग्री। बलि के जैसा दान किसी ने नहीं दिया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने कहा दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। और रिजर्वेशन अभी से फिक्स कर दिया। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद सावर्णी मनवंतर आएगा और उसके इंद्र साक्षात बलि महाराज ही होंगे। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। 24 अध्याय, 12 अध्यायों में राघवेंद्र सरकार के वंश का वर्णन और अगले 12 अध्यायों में कृष्ण सरकार की चर्चा, चंद्रवंश का वर्णन। ब्रह्मा जी के बेटा हुए, उन्हीं के वंश में कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि के संतान के रूप में साक्षात विवस्वान सूर्य, और इनके बेटा मनु, इन्हीं से चला सूर्य वंश आगे बढ़ा। इनके कोई संतान नहीं थी। बाद में वशिष्ठ जी के तपस्या के बल पे 10 संतानें हुई, जिसमें नभग, नभग के नाभाग, नभाग के यहाँ साक्षात अम्बरीश जी आए, जो भगवान के परम भक्त हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, संतों में खूब श्रद्धा रखते हैं, भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, मंदिर में स्वयं झाड़ू पोछा अपने हाथ से करते हैं, जबकि चक्रवर्ती सम्राट हैं। भगवान के प्रसाद के लिए चक्की अपने हाथ से चलाते हैं। कोई कैसे बनाएगा, इसलिए स्वयं। अब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को इनकी सुरक्षा में लगा रखा है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतो चकाराच्युत सत्कथोदये। एक दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी क्षय थी, तो पारण करने जा रहे थे और दुर्वासा जी आए परीक्षा लेने भक्ति की। इन्हें भी निवेदन कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा भी स्नान ध्यान करके आते हैं, पर आने में देर हो गई, व्रत टूट जाता। वशिष्ठ जी ने कहा चरणोदक पी लो, और जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला क्रोधित हो गए। यो माम तिथिमायाम तमातिथ्येन निमंत्र च, मुझ जैसे अतिथि का निमंत्रण करके खुद खा के बैठे हो। भयंकर कृत्या प्रकट कर दी। कृत्या दौड़ी
तो सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़ के उसे भस्म किया और वह चक्र अब दुर्वासा जी के पीछे हो लिया। भागते भय ब्रह्मांड में जगह नहीं मिली, ना ब्रह्मा जी ने दिया शरण, ना भोलेनाथ ने, नारायण प्रभु ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं भी भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विज साधु बिर्गस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। जिनका अपमान करके आए हो वही तुम्हें शरण देंगे। तब 1 साल बाद दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में आए। अम्बरीश जी ने प्रार्थना करके सुदर्शन को शांत किया। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्जुरः। ये भक्ति की पराकाष्ठा। दुर्वासा जी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में सगर हुए। सगर के 60,000 बेटा कपिल भगवान का अनादर करके भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई। भगीरथ जी तब गंगा जी को धरती पर लाए। गंगा जी की पावन धारा ने भस्मी को स्पर्श किया तो तुरंत मुक्त हो गए। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि। बोल गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में अस्मत के नारी कवच के खडवांग, खडवांग के रघु, रघु के दिलीप, दिलीप के बेटा अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घर पधारे चतुर्व्यूह में हमारे राघवेंद्र सरकार। एक श्लोक में पूरी रामकथा सुना दी हमारे सुखदेव भगवान ने। गुरुवर्थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनाम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा रोपित ब्रो त्रस्ताब्धिर्बद्ध से तो खलदावदहन कौसलेन्द्रो वतानः। बोल अवध नगरी की जय हो। हमारे दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु जी थे, तो भगवान को ही संतान रूप में मांगा था। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि नृप तव तनय हो ही मैं आऊं, मैं आपका ही बेटा बन के आऊंगा। और यहाँ दशरथ जी के रूप में मनु महाराज जी अवतरित हुए। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पर कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर हुई है सुतचारी, आपको तो 4 बेटा होंगे। यज्ञ कराया और अग्निदेव खीर लेके प्रकट भये। 3 रानियों ने प्रसाद पाया, गर्भवती हुई। अब हमारे सरकार के प्रकट होने का दिव्य समय आया। चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, अभिजीत मुहूर्त आ गया, हर्षण योग आ गया। 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है और ऐसा दिव्य काल है, ना तो अधिक शीत है ना तो अधिक धूप है। ऐसे मनोहारिणी काल में हमारे राघवेंद्र सरकार कौशल्या मैया के समक्ष अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी
बेटा बन के आए हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमें नहीं। मैया ने कहा बेटा यदि आपको बेटा बन के आना था तो बेटा ही बन के आते, पूरे पिताजी बने खड़े हो। इतना बड़ा बेटा कहीं किसी का होता है संसार में? राम जी ने कहा तो बेटा कैसे बनते हैं आप बता दो। मैया कहती है जैसा जैसा कहते जाऊं वैसा करते जाऊं। सबसे पहले तो अपना ये 2 हाथ हटा दो, क्योंकि बच्चे कोई 4 हाथ वाले नहीं होते। और अपना अस्त्र शस्त्र हटा दो। बच्चे लाठी बंदूक लेके नहीं पैदा होते माँ के गर्भ से, राम जी ने हटा दी। मैया कहती हैं अब छोटे से बन जाओ। राम जी छोटे से बन जाते हैं। मैया कहती है पीताम्बरी हटाओ। राम जी कहते माँ बड़ा परेशान करती है, पर माँ की आज्ञा है। माँ कहती है जैसा जैसा कहती जाऊं वैसा वैसा बनते जाओ, तभी मेरे बेटा बनोगे। सब कुछ किया। माँ ने कहा छोटे बन जाओ, प्रभु छोटे बन गए। हाथ हटाओ, हाथ हटा दिया। अस्त्र हटाओ, हटा दिया। पीताम्बरी हटाओ, माँ की आज्ञा है तो भाई हटाना ही पड़ेगा, हटा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा अब माँ आपके बेटा बन गए। माँ ने कहा बेटा अब भी एक कमी रह गई, वो क्या? मैया कहती है बेटा संसार का नियम है, जब बेटा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और कदाचित बच्चा ना रोए घर वाले रोने लग जाते हैं। भगवान लड़का पैदा हुआ है पर रोया ही नहीं, लगता है गूंगा बहरा पैदा हुआ है, घर वाले रोने लग जाएंगे। राम जी ने कहा गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर संसार में आए हैं तो नियम तो मानना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा माँ की आज्ञा, शिरोधारी। प्रभु उच्च स्वर से गला फाड़ के रोने लग जाते हैं। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तीन परई भव खूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तीन परई भव खूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तीन परई भव खूपा। तीन परई भव खूपा, तीन परई भव खूपा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुन इसी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। भगवान ने जब रुदन किया तो उस रुदन का स्वर सुन करके दास दासियां बधाइयां लेके दौड़ी। अवधपुरी में 4 गुना आनंद है, क्योंकि एक नहीं 4 लाल प्रकट भय हैं। ब्रह्मा हमारे दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद में आज मगन है, क्योंकि सारे जगत का माता पिता, सारे जगत का संचालक आज पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, साकार विग्रह के रूप में प्रकट हुआ है, सगुण विग्रह के रूप में प्रकट हुआ है, तो आनंद क्यों नहीं आएगा। साक्षात वशिष्ठ जी आए नामकरण करने के लिए, गोदी में लिया 4 कुमारों को। इतना आनंद आया कि
जिनका कोई नाम नहीं है, आज मुझे उन अनामी का नामकरण करने का अवसर मिल रहा है। हमें राम तत्व प्राप्त करना है तो हम सबसे छोटे कुमार से होकर के बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको लक्ष्य पाना है तो आपको सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखना होगा, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, तब आप लक्ष्य पाएंगे। तो हमें राम जी को पाना है तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी क्या है, प्रथम सोपान क्या है, हमारे सबसे छोटे कुमार, उनका नाम हमारे वशिष्ठ जी क्या रखते हैं? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। बोल शत्रुघ्न लाल की जय हो। नाम रखते हैं शत्रुघ्न, अर्थात इनका स्मरण किया आपने, हृदय में जितने भी विकार है, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या, सारे दुश्मन भाग जाएंगे, हृदय खाली हो जाएगा। और जब हृदय खाली होगा तब जाके भगवान से मिलने के लिए हमारे हृदय में लगन बढ़ेगी। और अब दूसरे कुमार प्रकट हो जाएंगे, इनका नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लखन लाल की जय हो। अब जब हृदय का तार भगवान के हृदय से जुड़ जाएगा, कनेक्शन हो गया तो सप्लाई होगी। किस चीज की सप्लाई होगी? आनंद की सप्लाई होगी, प्रेम की सप्लाई होगी, भक्ति की सप्लाई होगी, भर जाएगा आपका हृदय। और तब हमारे तीसरे कुमार प्रकट हो जाएंगे। आइए श्रवण करते हैं, इनका क्या नाम रखते हैं गुरुदेव वशिष्ठ। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरन। बोल भरत लाल की जय हो। रस भरत, आपके हृदय में आनंद रस भर जाएगा। और तब क्षीर सिंधु में विहरण करने वाले हमारे करुणा निधान प्रकट होंगे। इनकी आदत है, इन्हें सूखा सूखा पसंद नहीं आता। जब तक आपका हृदय सूखा है, जब तक उस हृदय में प्रेम का सागर नहीं लहराएगा, हमारे विहरण करने वाले अवध बिहारी राम जी सरकार नहीं पधारेंगे। तो हमें हृदय को रस से भरना पड़ेगा, भरत जी को याद करना पड़ेगा। अब भरत जी आ गए, हृदय में प्रेम सिंधु लबालब भर गया, तो विहरण करने वाले हमारे रमण बिहारी सरकार प्रकट हो जाएंगे। आइए श्रवण करते हैं, इनका क्या नाम हमारे वशिष्ठ जी रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि।
रामचंद्र की। राम असनामा, इनका नाम राम है। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। ऐसे राम जी का आपने स्मरण किया तो हमारे सारे जन्म जन्म के दुख, सारे जन्म जन्म के क्लेश, सारे जन्म जन्म के पाप अपने आप मिट जाएंगे। राम कथा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में ही सुखदेव जी ने श्रवण कराया। प्रभु सीता वरण किए, जनकपुर में जाके वहां से अयोध्या आए और अयोध्या में माता की आज्ञा लेके 14 वर्ष तक वनवास गमन हुआ और उसी वनवास में सीता हरण हुआ, सुग्रीव मिलन हुआ, हनुमान मिलन हुआ, सागर तरण हुआ, रावण मरण हुआ, विभीषण शरण हुआ, विभीषण को लंका का राज्य दिया और पुष्पक विमान पर सपत्नीक अपने अनुज के साथ और हनुमान जैसे वानर सैनिकों के साथ प्रभु अपनी अयोध्या में आए। सबने भव्य स्वागत किया। प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। 11,000 वर्षों तक भगवान ने धरती पर राज्य किया। तत्पश्चात अयोध्या वासनों समेत अपने परम धाम को गमन किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हमारे प्यारे श्याम सरकार की चर्चा। 10वें स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आपने सूर्यवंश का तो बड़ा वर्णन सुनाया, पर चंद्रवंश जिसमें हमारे ठाकुर जी आए हैं, जिसमें हमारे नंद नंदन भगवान आए हैं, आप उसकी चर्चा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितम् परमाद्भुतम् यदोषधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेन विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे सुखदेव जी कहते हैं सोम सूर्यो, पहले सोमवंश फिर चंद्रवंश फिर सूर्यवंश, पहले चंद्रमा का नाम फिर सूर्य जी का नाम, जबकि नियम के हिसाब से पहले सूर्य तब चंद्रमा का नाम होना चाहिए, पर भक्तों की अपनी अपनी रस की बात है। अब जरा बताइए, दूल्हे और दुल्हन में कोई भेद नहीं होता है, पर जब शादी का कार्ड दुल्हन के यहाँ बनेगा तो पहले दुल्हन का नाम लिखेंगे, बाद में दूल्हे का नाम, और जब दूल्हे के यहाँ कार्ड बनेगा तो पहले दूल्हे का नाम फिर दुल्हन का नाम। तो हमारे परीक्षित जी मानो बताना चाहते हैं भगवान तो एक हैं, पर हम अपने कृष्ण भगवान की तरफ से हैं, इसलिए पहले उनका नाम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की कथा तो एक भवरोग की मीठी दवा है, आप इसी का श्रवण कराइए। परीक्षित जी के कहने पर सुखदेव जी बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस आदि पापियों का पाप बढ़ा तो धरती भी भयाक्रांत हो गई। परीक्षित जी कहते हैं महाराज आप कथा सुनाइए, मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 4 दिन हो गए पर मुझे जरा सी भी भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि आपके मुख से जो भगवान की कथा प्रवाहित हो रही है उससे मैं तृप्त हो जाता हूँ। नैसाति दुहसहाक्षण माम त्यक्तो दमपि बांधते, पिबन्ते त्वन्मुखाम्बोजं च्युतम हरि कथामृतम। अब जब गौ माता के रूप में पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करने बढ़ी, भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी चिंता मत करिए, हम स्वयं आपके लिए पधारेंगे, देवकी वसुदेव के नंदन बनेंगे, बेटा बनेंगे और कंस का वध करेंगे, आपको भय से मुक्त करेंगे, आप चिंता मत करिए।
वसुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुष परम जनष्यते तत्प्रियार्थम हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। धरती आई और इधर मथुरा में कंस का अत्याचार इतना बढ़ा, पिता उग्रसेन को राज्य से गद्दी से नीचे उतार करके जेल खाने में कैद कर दिया, स्वयं राजा बन गया मथुरा का। एक बार सोचा कि हमारी छवि धूमिल हो रही है, कुछ करें ताकि प्रजा हमें दयालु समझे, तो उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। अब जब विवाह तय हो गया, विवाह हुआ, खूब दहेज दिया, दान दिया, धूमधाम से विवाह किया। सारी प्रजा बड़ी हर्षित कि हमारे महाराज कितने दानी हैं। विदाई के समय स्वयं रथ का लगाम लेके रथ हाँकने लगा, रोने लगा। प्रजा ने सोचा कितने दयालु हैं, देवताओं की धड़कन तेज भई। आकाशवाणी हो गई, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंदित हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने सुना तो सारा प्रेम गायब, बहन के बाल पकड़ लिया, तलवार उठा लिया मारने के लिए। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज आपकी बहन है। इमाम त्वम दीन वत्सल, अरे कुछ तो दया करो, नववधु बन के विवाह मंडप में बैठी है और आप इसका वध कर डालोगे तो कितना बड़ा आपका नाम कलंकित हो जाएगा। कंस ने कहा जो ये मेरे काल को जन्म देगी उसका क्या। वसुदेव जी कहते हैं महाराज जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसी के साथ जन्म ले लेती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कहीं जो कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आज नहीं तो कल मरना तो तय है। मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। कंस ने कहा तो जो मेरे समक्ष है मैं उसे क्यों छोड़ दूं। वसुदेव जी ने वचन दिया मैं इसके सारे पुत्रों को आपको दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा। 6 पुत्र हुए, 6 पुत्र को दे दिया कंस ने, पटक करके उनका वध कर दिया। 7वें पधारे शेष जी, भगवान ने योग माया को आदेश दिया इनका हरण करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचाओ और वहां तुम नंद की पुत्री बनके प्रकट हो गोकुल में। मैं वसुदेव का नंदन बनके जेल खाने में प्रकट होता हूँ। मेरे पिताजी तुम्हें यहाँ लाएंगे, मुझे वहां छोड़ देंगे। जब कंस तुम्हें मारने लगेगा तो अपना दिव्य अष्टभुजी स्वरूप दिखा देना। मान गई योग माया, वैसा ही किया। अब 8वें गर्भ में साक्षात हमारे जगदाधार पधारे हैं। अब जब गर्भ में गोविंद आए हैं तो सारी दुनिया भगवान की स्तुति करने के लिए बंदी गृह में पधारी है। बंदी गृह प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। बड़े बड़े ब्रह्मादिक शिव आदि देवता गंधर्व सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी अपने सरकार को मनाते हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि जब तक इन्हें भाव नहीं देंगे हमारे सरकार अवतार नहीं लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम
स्तुति करके सारे देवता गए। इधर भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई और रोहिणी नक्षत्र। हमारे राम जी तो दिन के 12 बजे प्रकट हुए, पर हमारे श्याम जी रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि को देवकी मैया के समक्ष जेल खाने में ही प्रकट होते हैं। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शौभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र प्रयोद शौभगम। भगवान ने कहा, माँ आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। अब प्रभु तुरंत छोटे से बन गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रामावतार में रोए थे तो मामा जी के जितने भी दास दासी थे, सब दशरथ जी के सारे दास दासी बधाई लेके दौड़े। और यहाँ यदि रो दिए, मामा जी के सारे दास दासी लाठी डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे। भगवान एकदम चुप रहे। आदेश दिया कि हमें यहाँ से सीधे गोकुल पहुंचा दो। और जैसे ही नंद वसुदेव जी ने प्रभु को सूप पर धारण किया। अच्छा एक बात बताएं आपको, भगवान सूप में ही क्यों बिठाए गए? साधु का स्वभाव भी ऐसा होता है। हमारी माताओं के पास 2 यंत्र होती है, एक चलनी, दूसरा सूप। चलनी का क्या काम है? उसमें अनाज डालो, जरा सा हिलाओ, जो सार सार है वो बाहर हो जाएगा, बेकार बेकार सब उसी में थमा रह जाएगा। और सूप का क्या काम है? अनाज डाल के जरा सा झटका दो, जो बेकार है वो उड़ जाएगा, निकल जाएगा, और जो सार है उसमें रुका रह जाएगा। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो लोगों की बुद्धि भी इसी प्रकार से होती है, चलनी जैसी और सूप जैसी। जिनकी बुद्धि चलनी जैसी है, जो दुनिया की उल्टी सीधी बातें अपनी बुद्धि में घुसाए रहते हैं, अच्छी अच्छी सब बाहर, वहां से भगवान भाग जाते हैं। और जिनकी बुद्धि सूप जैसी होती है, बेकार बेकार चीज सब बाहर और अच्छी अच्छी बातें सब भीतर, सो उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में भगवान का वास होता है। सूप में सरकार लेटते हैं, सिर पे धारण किया तो सारे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। शीश पर धारण करके वसुदेव जी हमारे कन्हैया सरकार को आगे बढ़े, यमुना जी में पहुंचे। यमुना जी ने देखा प्राण प्रियतम आ रहे हैं, तो बिना दर्शन, बिना चरण छुए नहीं जाने दूंगी। उमड़ घुमड़ के ऊपर आने लगी और इधर वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं। प्रभु ने चरण बढ़ाया, स्पर्श हुआ तो नीचे हो गई। एक संत कहते हैं, यमुना जी क्यों नीचे हो गई? दौड़ी थी बेचारे पतिदेव का दर्शन करने के लिए, पतिदेव तो दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई, शर्मा करके नीचे हो गई। अथवा चरण छूने के लिए दौड़ी थी, भगवान ने सिर पे एक लात मारी, सामने ससुर जी खड़े और तुम्हें चरण छूने की पड़ी, शर्म नहीं आती? तो इस नाते भी सकुचा के नीचे हो गई। मेघ मंडलों ने देखा हमारे घनश्याम आ रहे हैं, तो मंद मंद फुहार पड़ने लगी। शेषनाग ने देखा मेरे सरकार नन्हे से और ये बरसा रहे हैं, तो तुरंत छाता तान के फणों का खड़े हो गए। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगात वार निवारयन फड़े। अब गोकुल पहुंचे, नंद रानी के बगल लाल को सुलाया, लाली को उठाया, और जैसे ही जेल खाने में लेके आए, सारे ताले दरवाजे पुनः लग गए। कन्या गला फाड़ के रो बैठी। सारे पहरेदार जागृत हुए, कंस को बताया, कंस गिरते पड़ते आया, लाल की जगह लाली को पाया, बड़ा घबराया, पर सोचा रिस्क लेना ठीक नहीं। उठा करके कन्या को पटकने ही वाला था कि वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश में जा खड़ी हुई अष्टभुजी दुर्गा के रूप में। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो।
माता ने कहा कि दुष्ट तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। किम मया हत्या मंदः जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुन माहिसी कृपणान वृथा। जाके ढूंढ निकाल। कंस ने सारे सैनिकों को आदेश दिया, 1 महीने के भीतर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए सबको ढूंढ ढूंढ के मारो। हमारे बिहारी जी तो गोकुल में विराजमान है, पैदा हुए जेल खाने में पहुंच गए सीधे गोकुल में। अब ब्रज की कथा तो हमारे ब्रज बिहारी सरकार की थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद हम सब नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु नाय भयो। एक दिना संत महात्मन की मंडली आई, खूब सेवा कियो, भोजन करायो और प्रेम ते भोजन पाए करके सबरे संत पेट पे हाथ फिराए के जैसे ही उठे मुँह ते आशीर्वाद निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा शर्माए, महाराज या बुढ़ापे में कहा आशीर्वाद दे रो, अब ये तो कछु नाय भय, अब काहे जाएंगे। संतों ने कहा महाराज हमारी आशीर्वाद है तो एकदम पक्को निकलेगो, तो ये छोरा होएगो, ये हमारो आशीर्वाद है। तू तो भोजन कराए जा, हम भजन करे जाए, फिर देखे छोरा कैसे नाय हुए। अब तो नंद बाबा ने पूरे भंडारे खोल दिए। महाराज आपकी कृपा ते 9 लग गई है, प्रेम ते पाओ। संतान गोपाल को पाठ करवे लगे। लाभ है गयो 80 वर्ष की उम्र में नंद रानी को। और जैसे ही नंद बाबा को खबर भई, सबरे ब्रजवासियन को खबर भई, आनंद में इतने भर गए। 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर ली गोपियां, यही लहंगा बधाई लेके जाएंगे। और नंद बाबा तो 4 महीना पहले से ही अपनी बहन के घर पहुंच गए कि बहन सुनंदा जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। और सुनंदा जी 4 महीना पहले से ही आए कि मायके में डेरा जमाए ली। खूब भागा दौड़ी भाभी की करती है, क्योंकि पता है भाभी की तिजोरी में 9 लखा हार है, यदि छोरा भयो तो वाई हार बधाई लेके जाऊंगी। पर आज कौन आयो कौन गयो काउे भन के नहीं पड़ी। सुबह सुबह सुनंदा जी उठी, यशोदा जी के कक्ष में झरोके से झांका, वो तो बेहोश पड़ी, होशे न है, पर बगल में नील कमल सा लल्ला किलकारी भर रहा है। और जो लाला की आपकी बाकी झांकी का दर्शन किया, इतनी प्रेम में बावली है गयो थाली पीटती पूरे ब्रज की गलियन में दौड़वे लगे। ग्वाल वालों ने पकड़ लियो, बहन कहाँ भयो। सुनंदा जी कहते कछु नाय भयो, पहले जे बताओ मेरो भैया किधर है। वाने कही अरे वो तो अथाई पे बैठे माला सटका रहे होंगे। सुनंदा जी दौड़ के आई तो सचमुच सबरे मंत्र भूले। नंद बाबा एक ही मंत्र जप रहे हैं कि अबे तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। सुनंदा जी कान के पास जाके कहती भैया जी बताओ पहले मेरो इनाम कहाँ है। धड़कन तेज है गई, बहन ले तेरे हाथ में पूरी तिजोरी की चाबी धर दे, जो मन करे सबरो ले जा, पर बात तो बता का है। सुनंदा जी कहते हैं महाराज या बुढ़ापे में तोय एक नील कमल से छोरा को जन्म भयो है। अब जब ये बातें नंद बाबा ने सुनी, आनंद में इतने भर गए, इतनी जोर से छलांग लगाए मानो 90 साल के डोकरा ना 16 साल के छोकरा हुए। पूरे ब्रज में धूम मच गई, खबर फैल गई। 84 कोस के सबरे ग्वाल बाल, सबरी गोपियां बधाई लेके दौड़ी आ रही, श्रृंगार कर करके मटका ले लेके दही और माखन के नंद बाबा को बधाइयां दी जा रही है। बाबा तो ये पुत्र जन्म को बार बार बधाई। आइए हम सब भी अपने प्यारे सरकार को बधाई देते हैं। हमारे नंद बाबा के यहाँ लाल प्रकट हुआ है और आपके इस पावन क्षेत्र में, पावन ग्राम में, रामपुर खागल में भी भागवत के माध्यम से हमारे सरकार प्रकट हुए हैं। जिनका कभी जन्म नहीं होता वो भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते हैं। भाई हमारे घर छोरा हुए, हमारे घर लाला हुए तो हम डीजे पे अपने मन पसंद का गाना लगा के खूब ठुमका लगाते हैं, इतना आनंद आता है। पर यहाँ हमारे ब्रह्मांड के राजा प्रकट हुए हैं, इसलिए कोई कसर ना रहनी चाहिए। खूब बढ़िया से प्रेम से झूमते हुए गाते हुए आइए हम सब भी नंद भवन चले, अपने नंद के लाला को आनंद की बधाइयां देते हुए। बोल नंद के आनंद की
सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, हे आनंद नंद बाबा के, हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। हे आनंद नंद बाबा के, हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से गाते हुए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल नंद के बाबा आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। जिसने भी खबर सुनी है, जिसने भी खबर सुनी है, पढ़ी उसे है कलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। हे आनंद नंद बाबा के, हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। कौन कौन जाना चाहता है नंद बाबा के द्वार पे? नंद बाबा के द्वार पे कौन कौन जाना चाहता है? जरा हाथ उठा के बताइएगा आप लोग। जिनको भी जाना है उनको नृत्य करना पड़ेगा, खड़े होके बड़े भाव से सभी लोग। जिनको भी नंद बाबा के द्वार जाना है बधाई लेके सब लोग नाचते गाते हुए जाएंगे, बड़े भाव से गाते हुए सभी लोग। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। बधाई हो। बोल नंद के आनंद की जय हो।
ऐसे नहीं गाना है। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से, नाचते हुए सभी लोग। देखो आज भयो बधाई हो। आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। बोल नंद की लाला की जय हो। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। क्षीर सागर को तज जन्म धारा,
हो बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। हमारी बुआ और फूफा जी कहाँ हैं? जल्दी से आप लोग मंच पर आ जाइए। हो बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा राजा जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बाजना मजीरा
किसी की आवाज नहीं आ रही है। सब लोग बोलिएगा साथ में हमारे, बधाई हो, बधाई हो। आज आपके यहाँ कान्हा जी का जन्म हुआ है, तो सब लोग बड़े भाव से गाइए और नाचिए, खूब बड़े भाव से। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो गोपियन के प्राण सो प्यारो, गोपियन के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बलिदान को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ बोले मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया कनुआ बोलत मैया, कनुआ कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन
रही अखियां